स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज अंकल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस को लेकर के कि आप लोग थंबनेल पे देख ही ले होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि मत्स्य पालन, मछली पालन कैसे किया जाए और आप कितने खर्च होगी आपकी, तो पूरी जानकारी आप इसमें देने वाले हैं। कितनी आप कमा सकते हैं इसमें, कितना खर्च होगा, टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल खर्च कितना होगा, कैसे करना है, यह बिजनेस दो तरह से किया जाता है, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको एक एक बातों को समझ सके, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यह जो बिजनेस है, खास करके बिजनेस बोल सकते हैं, मत्स्य पालन जो है आप जो है इसको बिजनेस के तौर पर मान सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको अपना दुकान भी समझ सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसको समझेंगे सही तरीके से तो आप बहुत ही अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर सकते हैं। तो टोटली जानकारी आपको देंगे, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको एक एक बातों को क्लियर करे हो जाए। देखिए यह जो बिजनेस है खासकर दो तरीके से क्या आते हैं। एक जो हो गया गड्ढा खून के, यानी जिसमें हत्ता खाना आता है, गड्ढा खुना आता है। इसके साथ क्या आता है, उसके साथ बिना गड्ढा खुने भी हो आता है। कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी बिना गड्ढा खुने हुए आप इस मछली पालन कर सकते हैं। सोचिए कैसे होगा। तो कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो चर्चा करते हैं। इससे पहले जानिए कि गड्ढा खोदने के बाद कितना खर्च होगा और कैसे कैसे इसको करना है। देखिए अगर आप गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने वाला जो होता है मछली पालन, गड्ढा खोद करके उसमें जो होगा तो उस तरीके से क्या करना है। अगर देखिए कम से कम अगर आप मछली पालन करना शुरू करते हैं तो कम से कम आपके पास जमीन जो है कम से कम 1 कट्ठा तो होना चाहिए। अगर आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो आप इसमें कर सकते हैं। यानी कि 1 कट्ठा जमीन होता है तो अच्छा होता है। इसमें होता है क्या कि खासकर आप जो मछली उगाते हैं, जो बिजनेस तौर पे ले रहे हैं, अच्छा खासा कमाना चाहते हैं तो 1 कट्ठा जमीन होना जरूरी होता है। 1 कट्ठा आपके पास अगर जमीन है तो आप कर सकते हैं, यानी बेहतरीन उसमें काम होगा और बेहतरीन कमाई भी कर सकते हैं। होता क्या खास करके कि गड्ढा वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा यही है कि आपका जमीन जाता है, ठीक है, जमीन तो जाता ही है लेकिन आपका इनकम भी बढ़ता है। जमीन जो गया ठीक है, लेकिन गड्ढा जो खुनाया तो माटी जो हुआ वो तो बिक ही गया, तो उसमें भी आपको जो कुछ पैसा तो चल ही जाएगा। यानी जो जितना इतना पैसा आ जाएगा उसमें कि आप जो है उस बिजनेस को शुरू भी कर पाते हैं और पैसा बच भी जाता है। ठीक है, देखिए जैसे गड्ढा होता है तो जो पैसा आपके पास है 1 कट्ठा जमीन जैसे हो गया, उसको खुदवाएंगे तो कम से कम 1 लाख प्लस रुपये आपके पास चल आता है। वो भी ज़्यादा खुदवाते हैं, ज़्यादा अंदर होगा तो 2 लाख प्लस भी आ जाएगा, क्योंकि माटी का महंगा है। जैसे एक ट्रैक्टर होता है 700 का है, 600 का ट्रैक्टर माटी भराता है अभी के समय में। तो आप समझ सकते हैं 2-3 लाख रुपए तो आपका इनकम उसी में हो जाएगा। यानी कि 1 कट्ठा खुनवा दे तो पूरा 1 कट्ठा नहीं खुनाएगा, उसमें कम ही खुनाएगा क्योंकि बगल मेरा खाता भी है। तो उसको बेच करके भी माटी को जो है आप 2-3 लाख रुपए आप खुद उसमें आपको आ जाएगा। इसके साथ ही अगर मछली पालन शुरू करेंगे तो शुरू करने के लिए आपको बहुत ही कम पूंजी लगता है। यानी जो उसका जो छोटा सा बच्चे होते हैं, बीज होते हैं, उसको जो है अगर आप कहीं से लाते हैं यानी कि उसको खरीदते हैं तो उसमें जो खर्च होता है मात्र 12,000 से लेकर 10,000 तक आप उसमें ला सकते हैं बीज। और 10 साल लाएंगे, 10 साल लगाते हैं तो आप जो है 1 कट्ठा में आप आसानी से अलग अलग बड़ा मछली को शुरू कर सकते हैं। यानी बहुत अलग अलग होते हैं, गोल्डन है तो कोई बुआरी है तो कोई मतलब झींगा है तो कोई जैसे कि बहुत तरह के मछली होते हैं जिसको आप शुरू करते हैं। यानी गोल्डन तो कोई रूपचर है, यानी बहुत तरह का मछली होते हैं। यानी जब जैसा जैसा आपका वैरायटी होगा वैसा वैसा वैरायटी के हिसाब से आप करेंगे। यानी कि जो वैरायटी आपको पसंद होगा वो लाएंगे तो कम से कम जो शुरुआत होगा वो कम से कम आपको खर्च होगा 10 से 15 रुपये खर्च होगा, क्योंकि पानी भी उसमें होना बहुत जरूरी होता है। तो बार बार आपको पानी ही बनाना पड़ेगा, पानी जरूरी होता है। और नहीं तो अगर गड्ढा वाला ऐसा जमीन मिला हुआ है आपको तो उसमें आपको कम खर्च पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं, और भी इसमें तरीके हैं जिसको आप कहीं भी खेत में कर सकते हैं। देखिए 10,000 से लेकर 15 तक आपको खर्च होगा सिर्फ और सिर्फ बीची में, ठीक है। गड्ढा खुनवाएंगे उसमें तो होगा ही, तो आप जो उसमें तो कमा लेंगे। यानी कि जो मट्टी बेचेंगे तो उसमें आपको देने के लिए जो है जो हाथा खोनेगा, गड्ढा खोनेगा, उसको देने के लिए पैसा आपके पास आ जाएगा और बच भी जाएगा। इसके साथ ही बिजनेस को शुरू करने के लिए वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पानी हमेशा कैसे रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम उसमें पंप करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जो बोर्डिंग होता है उसको स्टेट बोर्डिंग होता है उसको करवाना पड़ता है, उसको गाड़िएगा तभी तो अच्छा खासा है। यानी कि आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है खासकर पानी की अगर कमी हो जाएगी तो मछली पालन सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर नॉर्मल भी लगाते हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार खर्च होता है आपको उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसमें जब आप उसमें डालते हैं। यानी कि जो करवाते हैं बोर्डिंग जो लगाते हैं तो आपको उसमें जो कम से कम जो होता है 25 से 30 हज़ार रुपये उसमें आपको खर्च होता है। यानी कि इतना जरूरी होता है आपको। तो हम बात कर लेते हैं कि यानी गड्ढा खुना बेच दिए, माटी है, फिर भी आपको कितना खर्च पड़ता है। देखिए आपको जो है खर्च जो है कम से कम पड़ेगा तो मात्र 30 से लेकर 35 हज़ार तक आपको खर्च पड़ेगा। और इतना में आप जो है मछली पालन शुरू कर सकते हैं। कब?
जब मिट्टी बेचने के बाद आपको 30 से 35 हज़ार लगेगा। अगर यानी कि उसको बेचते हैं तो आपके पास पैसा जो बचता है ना, यानी आउटी जो खर्चा होगा आपको 25 से 30 हज़ार रुपये ही खर्च होगा, या फिर 30 हज़ार से ज़्यादा 35 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 30 से 35 जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि आपका जो बचत होता है पैसा का उसमें आपको मिल जाता है, और इसमें अलग से एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन आपको जो भी खर्च होगा सब लेकर के और बेच करके भी आपको 35 का खर्च लग सकता है बोर्डिंग वोडिंग गड़ाते वक्त, यानी गड़ाने के बाद भी। तब आप क्या करें, लाइन ले सकते हैं, लाइट लेंगे, उसके बाद वहाँ से चालू करा करके बिजली ले लेंगे, तो पानी हमेशा उसमें भरता रहेगा और आपका जो है बिजनेस जो है वो मछली पालन चलता रहेगा अच्छा खासा। तो समझ सकते हैं कि आप जो है इसको समझ गए होंगे कि कितनी खर्च होगी और कैसे कैसे है। इनकम के बारे में बात करते हैं। पहले जानिए सेकेंड बिजनेस जो है मछली पालन बिना गड्ढा खोने कैसे किया जाता है। देखिए, बिना गड्ढा खोने भी होता है। इसका एक फ्रेम आता है, फ्रेम होता है, जैसे देख सकते हैं आपको थंबनेल में नजर आ होगा कि एक फ्रेम होता है, फ्रेम के हिसाब से किया जाता है। यानी जब आप फ्रेम खरीद के लाते हैं, यानी कि वो लोहा का बना होता है, उस साइड से चदरा लगा होता है और उसे पानी भर के पन्नी लगा कर रखा जाता है और उसी में पालन हो जाता है। तो इसमें आप जो है 1 कट्ठा 2 कट्ठा जितना में करना है कर सकते हैं। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं गड्ढा खुनाने का, आप ऊपर में ही रख के और ढक देते हैं और उसके हिसाब से आप करते हैं। आप देख सकेंगे कि बहुत ही बेहतरीन इसमें कमाई करेंगे। यानी कि होता क्या है कि बिना गड्ढा खोने ही आपका जमीन में नुकसान नहीं हुआ। उसमें तो जमीन नुकसान होता है, लेकिन इसमें जमीन नुकसान नहीं होता है। यानी कि बिना जमीन नुकसान किए हुए कैसे करेंगे मछली पालन। तो इसमें जो है जमीन नुकसान होने का काम कम रहता है, क्योंकि इसमें होता है एक तरह से समझिए फ्रेम आता है, फ्रेम में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं फ्रेम के बारे में। ये देखिए, अगर आप फ्रेम कितना लाएंगे, फ्रेम की बात करें तो इसमें ज़्यादा खर्च पड़ता है, क्योंकि आप जो है इसमें घटा तो नहीं खुलवा, लेकिन खर्च पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको जो भी लगेगा टोटल पैसा आपको जेब से ही लगेगा। उसमें कोई चीज़ बिकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप शुरू करते हैं। तो आपको जो खर्च होगा इसमें 50,000 से लेकर के 60,000 तक खर्च होगा शुरुआती में। फ्रेम में से बता रहे हैं, फ्रेम हो गया और उसके साथ ही जो बीज होता है उसमें, यानी बीज और फ्रेम दोनों साथ में रहेंगे तो 70,000 का समझा सकता है। 60 से 70,000 रुपये आपको खर्च होता है, और यानी सिर्फ एक ही बार तो खर्च होगा ना। इसके बाद जो है आगे आगे बीज का खर्च होगा। जो बीज लाएंगे छोटा छोटा मत्स्य जो होता है, छोटा मछली होता है, उसको लाते हैं, तब हमेशा वो खर्च होता रहेगा 6 महीने में फिर या फिर 5 महीने में खर्च होगा। लेकिन आपको एक बार जो सेटअप आ गया, जो उसका जो फ्रेम होता है, तो दोबारा फिर खर्च नहीं ना होता है, एक ही बार खर्च होता है। तो यानी कि आप जो 70,000 तक आपको खर्च पड़ता है, लेकिन आप जो है इसमें ज़मीन की जो है बचत कर लेते हैं, ज़मीन आपको इसमें नहीं जाता है। तो आप इसमें शुरू भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा और अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को खैर शुरू तो कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब भरपाई कैसे क्या देंगे, क्या सब करना पड़ेगा, क्या सब खान पान। देखिए, अगर आप शुरू करेंगे ना, यानी मछली पालन शुरू करेंगे, तो आप जो है जहाँ से लाएंगे मत्स्य बनाना है, मत्स्य छोटा छोटा होता है उसको लाएंगे, वहाँ भी आपको समझा देगा कि आखिर क्या क्या खिलाना है। ये सब तो 2 मिनट के काम है, आप समझ सकते हैं क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर किसी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, जो करता है उनके साथ थोड़ा सा 2 दिन या फिर 1 दिन समय दीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो आप जो खुद समझ सकते हैं कि आखिर मछली पालना कैसे है, कैसे करना है। सो यानी कि हम खर्चे बता दिए आपको, कैसे करना, 2 तरीके से करना वो भी बता दिए, यानी कि पूरी जानकारी आपको दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकम के बारे में कि आगे इनकम कितना करते हैं। देखिए, अगर आप गड्ढा वाला जो करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इनकम होती है। उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा मछली पाल सकते हैं, यानी कि आप उसमें तरीका होता है क्या है कि आपको जो है ज़्यादा जगह भी स्पेस मिले ज़्यादा, तो आप उसमें करते हैं। जो पहले बताएं जितना आगे अगर 35,000 खर्च करेंगे तो आप जो महीने का इसमें इनकम नहीं होती है। इसमें जो इनकम हुआ एक ही बार होती है, ठीक है ना, यानी कि जब आप स्टार्ट करेंगे फिर जब उसको बेच देंगे एक ही बार इनकम होगा। लेकिन हम बात करते हैं टोटल खर्च के बारे में। जब आप खाना पीना जो खिला देंगे, जो गड्ढाला है उसमें, तो आप जो है खर्च आपका 1 लाख प्लस हो जाएगा खर्च उसमें टोटली 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद इसके बाद अलग अलग प्रकार मछली तो 3 महीने निकलते हैं, 6 महीने में निकलते हैं। लेकिन हम बात करें कि मछली बनी करता है कितने दिन में आप निकाल पाते हैं। 6 महीने का निकालते हैं तो आपको खर्च होता है 1 लाख प्लस चला आता है खर्च, लेकिन आप जो है 4 से 5 लाख रुपए आप इनकम 6 महीने के अंदर कर लेते हैं। यानी 6 महीने के अंदर आप जो है मछली से निकालेंगे तो कम से कम 3-4 लाख जो है क्रॉस कर जाता है, यानी कि आपके मछली पर निर्भर करता है। इसलिए हम बोले 3-4। मछली अगर अच्छा वाला है तो 4 प्लस, मछली छोटा छोटा वाला है थोड़ा अलग है तो 3 प्लस, आपका 3 लाख प्लस इनकम हो जाएगा उसमें। अब बात कर लेते हैं कि जो बिना गड्ढे वाला होता है, यानी जो फ्रेम वाला, उसमें कितना इनकम होगा। उसमें इनकम की बात करें तो आपको खर्च जो लगता है उसमें भी वही सेम है। आपको अंत तक जो खर्च लगेगा वो सब लेकर के तो कम से कम 2 लाख चला जाएगा, प्लस खर्च चला जाएगा। इसके साथ ही उसमें जमीन तो बचता ही है, इसलिए इनकम जो होगा उसमें भी, अगर मछली अच्छा लाते हैं और ज़्यादा फ्रेम बनवाते हैं, फ्रेम ज़्यादा है तो उसमें भी 3-4 यानी सेम इनकम हो आता है उसमें भी। यानी इनकम में थोड़ी सी 20 से 30 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है, बाकी इनकम दोनों का ही सेम होता है। आप अच्छा मछली लाइए, अच्छे से शुरू कर दीजिए,
बिना फ्रेम का हो या फिर फ्रेम का हो, दोनों आप सोच समझ के खर्च कीजिएगा कि आपको करना क्या है। इसके हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छे इनकम कर सकते हैं। घर बैठे करना है तो क्या चाहिए भाई, घर पे कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी वो समझ में आ गया होगा। अगर जो लोग जो बात नहीं समझे आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। यानी एक ही बातों का अगर कमेंट कर देंगे, जो बात आपको पूछना है तो उस कमेंट का जवाब हम देंगे खुद। आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, कहाँ से लाए मछली या फिर क्या दिक्कत है, आपको टोटल जानकारी दे देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत होगी, तो हम वो अभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आप मछली अगर लाते हैं तो बाजार में आपको मिल जाता है, बगल में ही मिल जाएगा आपको कि कहाँ मिलता है छोटा मछली। अगर नहीं पता आपको है तो कमेंट कीजिएगा, आप आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से हम बता देंगे कि आपके एरिया में कहाँ मिलता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।